हेलो प्यारे बच्चों। मैं अर्पित यादव, आपका मैथ टीचर। ठीक। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्नो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कुछ लेक्चर पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में हमारे, और ये अगला लेक्चर 4 है त्रिकोणमिति का, यूपी बोर्ड क्लास 10th। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th का त्रिकोणमिति का ये चौथा लेक्चर है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज हमारी कौन सी आने वाली है? 8.3 आएगी। बच्चों कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग? 8.3, 8.1, 8.2, 8. अब कौन सी आने वाली है? 3 आने वाली है। कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें से आप लोगों ने अगर रिवीजन अच्छा किया होगा तो उसमें परफॉर्मेंस भी आपका निश्चित तौर पे अच्छा ही रहेगा। ठीक। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आज वाला जो लेक्चर है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो तैयारी, अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, लर्नो प्लेटफॉर्म। और जो लोग आपके माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी ज्वाइन कराइए, और बेस्ट स्टडी यहाँ से आपको मिलेगी। ठीक। जिस तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं, आपको यूपी बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स फाइंड करोगे इससे। ठीक है। चलो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम लोग अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में 8.3 हम लोग को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलो बच्चों देख लेते हैं। जैसे कि लेक्चर 4 है। ठीक। हम लोग कौन सी बुक बच्चों पढ़ रहे हैं? यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक। ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी आज कंप्लीट होनी है हम लोग की? 8.3। चलो आगे देखते हैं क्या है, सम्स देखते हैं। देखो 8.3 का पहला सम्स जो है कि दिखाइए कि 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1 होता है। ये प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग आपको पहले ये बता दें कि इसमें जितने भी हैं एंगल जो होंगे कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब कोटि पूरक कोण। जानते हैं ना बच्चों, कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मतलब जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, उन्हें हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो हम इसमें पकड़ कैसे करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक तो हल नहीं होगा ना। तो हम लोग कोटि पूरक कोणों को पकड़ेंगे। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो जाएगा हम उनको पकड़ेंगे, उन्हीं के अनुपात को बदलेंगे। ठीक है ना। पूरे जितने भी 8.3 में जितने भी सम्स हैं, 8, 10 जो भी आगे मिलेंगे हम लोग करेंगे, उसमें सब में हम लोग को क्या ढूंढना है? कोटि पूरक कोण ढूंढना है। कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं बच्चों? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो दोनों कोण एक दूसरे के लिए कोटि पूरक कोण होते हैं। बच्चों वो कौन से कोण होते हैं? एक दूसरे के लिए कोटि पूरक कोण होते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आप लोग को। एक हमने 40 डिग्री ले लिया, देखो बच्चों, एक हमने एंगल ले लिया 40 डिग्री और दूसरा एंगल 50 डिग्री लेंगे। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या आने वाला है? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोणों को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? कोटि पूरक कोण। क्या बोल सकते हैं? कोटि पूरक कोण। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? कौन से कोण बोल सकते हैं बच्चों? कोटि पूरक कोण। कोई भी दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री, 90 अंश, उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो जैसे कि नहीं, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 79 ले लिया और प्लस 11 डिग्री। अच्छा, इन दोनों का सम कितना होने वाला है? 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री, इसका मतलब कि एंगल 79 और 11 दोनों कैसे हैं एक दूसरे के लिए? कोटि पूरक कोण है। तो कोटि पूरक समझ में आया कि नहीं आया? हम बार बार कह रहे हैं कोटि पूरक कोण लेंगे, ये भी समझ लो कोटि पूरक कोण क्यों लेंगे। कोटि पूरक कोण इसलिए लेंगे बच्चों, जैसे कि हम लोग के रेशियो बदलने होते हैं। रेशियो जैसे साइन वाले कॉस में चेंज करते हैं, टेन वाले कॉट में, कॉट वाले टेन में, कॉस वाले साइन में, कॉसेक वाले सेक में, और सेक वाले कॉसेक में रेशियो में चेंज करते हैं ना। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, दोनों से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक जैसे हमने एंगल ले लिया 90 डिग्री, तो दूसरा कोटि पूरक एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्या होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा।
ठीक, क्योंकि दोनों का सम्स कितना है 90 डिग्री है। आया कि नहीं आया समझ में बच्चे? चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। दो कोड पूरा कौन रोलेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने ये सम्स, ये जो फॉर्मूला था, जो रेशियो टेबल थी, वो आपने तैयार कर ली होगी। कुछ फॉर्मूले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो भी तैयार कर लिए होंगे। मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा वाले, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा वाले भी आप लोगों ने रेशियो चेंज करने के लिए फार्मूले तैयार किए होंगे। वही फार्मूले आज यहाँ पे लग रहे हैं। कौन से लग रहे हैं? 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा। ऐसे पता है ना आप लोगों को क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के रेशियो कैसे चेंज होते हैं और किस में चेंज होते हैं। बाकी हमने 3 लिख दिया एग्जाम्पल के लिए कि आपको याद आ जाए कि हम लोग कौन से फार्मूले इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो कंप्लीमेंट्री एंगल को पकड़ो। देखो 48 में कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए? लो, दोनों पास पास नहीं है, दूर दूर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 1 2 अगर हैं यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल, तो किसी एक के रेशियो चेंज करोगे, ठीक है। दोनों के रेशियो बिल्कुल नहीं चेंज करोगे। किसका रेशियो चेंज करोगे? किसी एक का रेशियो चेंज करोगे, ठीक है। इसको देखो हम क्या करेंगे, 1048 नहीं चेंज किया, जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, इंटू 1023 का भी नहीं चेंज किया, जैसा था वैसा लिख दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, कंप्लीमेंट्री एंगल में से किसी एक को नहीं चेंज करना, एक को चेंज करना होता है। तो अब हम 1023 वाले को भी चेंज करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इंटू 1090 माइनस 67। बच्चों 90 में 67 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा ना। तो 1023 को 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। आगे देखो इंटू 1067 को चेंज कर लो, सॉरी 1067 को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि 67 वाला हो चुका है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल 42 वाला आ रहा है। 1048 के साथ कंप्लीमेंट्री 1042 है, तो 1048 को नहीं चेंज किया, लेकिन 1042 को चेंज कर लेंगे। 1042 हो जाएगा 90 माइनस 48। 90 में 48 माइनस करोगे बच्चों क्या आएगा? 90 में 48 माइनस करोगे 42 आएगा। तो ये 1042 भी चेंज हो गया। आगे देखो क्या होता है, 1048 जैसा लिखा है वैसा लिख लो, इंटू 1023 जैसा लिखा है वैसे लिख लो। 1090 माइनस 67 क्या होता है? 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट 67 इंटू 1090 माइनस 48 कॉट 48। अब चलो देखते हैं, देखो 1048 और कॉट 48 एक दूसरे के लिए अपोजिट हैं, कट जाएंगे। अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि कॉट 48 को हम लोग 1/48 लिख सकते हैं। तो 1/1048, तो 1048/1048 कट जाएगा, और 1023, ठीक है, 1023 जो हो जाएगा, 1 मिनट मिस्टेक होगी यहाँ पर बच्चों, 23 कर लो, ठीक। 23 इसी तरीके से इधर भी कितना आ जाने वाला है? 23 डिग्री, ठीक, क्योंकि हमने 67 को चेंज किया, राइट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाने वाला आंसर? 1। प्रूफ हो चुका, आया होगा आप लोग को समझ में ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा सम्स? आगे जो सम्स है, ठीक है, पहले का फर्स्ट हो गया। अब चलो दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूफ करना है। आसानी से प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 0 लाना है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, कहाँ पर माइनस लगा है, कहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है, कहाँ पर इंटू लगा है, कहाँ पर डिवाइड है, इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है।
हर जगह आंसर 1 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है हम लोग को। क्या करेंगे, cos 38 किसके साथ कंप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, cos 38 किसके साथ कंप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा बच्चों, देखो cos 38 और 52 sin 52 इधर दिख रहा है, sin 52 उधर पे है, कोई बात नहीं। cos 38 इंटू कॉस 52, 38 और 52 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। चलो किसी एक को हमने बोला था चेंज कर सकते हैं, cos 90 माइनस 52 कर दो तो cos 32 आ जाएगा इंटू cos 52 डिग्री। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगा लो। इन दोनों का भी देखो कंप्लीमेंट्री 52 और 38 से हो जाएगा, 90 डिग्री होता है, दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों कोट पूरा कोण है। अगर दोनों कोट पूरा कोण है तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेना, दोनों को तो बिल्कुल नहीं चेंज करना। ठीक है बच्चों, साइन 90 माइनस, हम 38 वाले को चेंज कर लें तो 52 वाले को बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, 90 माइनस 52 कर देंगे तो क्या आ जाने वाला है, 90 माइनस 52 करेंगे तो साइन 38 ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, इसमें किसी एक को चेंज किया था, अभी साइन 52 लिखना रह गया था, साइन 52 लिख लो इधर। ठीक, इधर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 है, साइन 52 लिख लो। चलो देखते हैं, साइन 52 कॉस 52 साइन, दोनों देखो सेम सेम है, घट गया, क्या आ जाएगा, 0। 1 में -1 करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 0। इनमें से भी वही कर दिया, कॉस 52 साइन 52 कॉस 52 साइन 52, एक माइनस कर दिया, दोनों को क्या हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का, दोनों के माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा, 0। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे कौन सा सम्स है। अगला देखो, अगला सम्स लिखा है, यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, न्यून कोण क्या होता है बच्चों, ये भी जान लो, 90 डिग्री से कम जो होता है वो न्यून कोण होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 अंश के बीच में जो कोण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यून कोण बोलते हैं। मतलब हमारा जो थीटा रहने वाला है, ठीक है, थीटा हमारा जो रहने वाला है 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। चलो इस सम्स को सॉल्व करते हैं, क्या दिया है लिख लो इधर पे, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, जहां 2a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, a मतलब बच्चों यहाँ पे एंगल है कोई, ठीक है, जैसे कि यहाँ 2a लिखा है, यहाँ एंगल दिया गया, एंगल दिया गया, एंगल का मान निकालना है। अच्छा, हम लोग जब तक कॉट या टेन जो भी दिया होगा ये चीज़ें नहीं हटाएंगे तब तक हम एंगल का मान बिल्कुल नहीं फाइंड कर पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, या तो इस साइड वाले को चेंज कर लो या तो इस साइड वाले को चेंज कर लो, किसी एक साइड वाले को चेंज कर लो, अपने आप 10 या 10 में बन जाएगा या कॉट कॉट में बन जाएगा, और कंपेयर करके हटा सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। ठीक, कॉट 90 माइनस 2a क्या होता है, tan 2a, और इस साइड वाले को बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। क्या लिखा है, कॉट a माइनस 18। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो कॉट और कॉट दोनों में दिख रहा है, कॉट हट जाएगा यहाँ से। फिर हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस 2a इधर बचेगा इज इक्वल टू a माइनस 18। नंबर्स वाले टर्म्स को, जितनी संख्याओं वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लो,
और अल्फ़ाबेट्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, ठीक है। एक काम करते हैं, 90 डिग्री 18 डिग्री को इधर ले आएंगे, प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस साइड आएंगे हमें ए, और 2a को उधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस a कितना हो जाएगा बच्चों, 3a। इस साइड 3a हो गया, और इधर 90 प्लस 18 108 डिग्री। a की वैल्यू चाहिए हमें, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा जब ट्रांसफर करेंगे इसको, ठीक है। 108, ठीक है, 108 अपॉन 3, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 1 बचेगा इधर, 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18। मतलब बच्चों ए की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री। ये वाला भी सम्स हो गया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, जल्दी जल्दी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सम्स की ओर। देखते हैं अगला सम्स क्या है। यदि 10a इज इक्वल टू कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी बिल्कुल उसी तरीके है, 10a इज इक्वल टू कॉट बी, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अच्छा आप लोग ये समझो, थीटा किस एंगल पे बराबर होते हैं 10 और कॉट में, 45 डिग्री पर। इसका मतलब हमें तो आंसर बिना सॉल्व करे ही पता चल गया, a भी 45 और b भी 45। a प्लस बी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। मतलब 45 प्लस 45 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, लिख लेते हैं क्या है। टेन ए टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, ठीक बच्चों। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और कॉट को सेम रेशियो में चेंज करेंगे। 10 को या कॉट में चेंज कर लो या कॉट को 10 में चेंज कर लो, दोनों सेम रेशियो में जाएंगे। 10a को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस ए बच्चों क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, ओके। कॉट बी, ठीक। अब दोनों साइड का कंपेयर करा देंगे, दोनों साइड की तुलना करने पर कॉट और कॉट हट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ठीक। 90 सी साइड रोक लेंगे, ए को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, ए प्लस का हो जाएगा और प्लस बी वहाँ पर है। देखो कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ गया। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला सम्स देखते हैं। फाइव नंबर देखते हैं क्या सम्स है। यदि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। हमने बोला था न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसे, एक्यूट एंगल। 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, जो जैसे अभी बिल्कुल सॉल्व करके आए बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। क्या करना है, रेशियो को चेंज करना है। किस प्रकार चेंज करना है, एलएचएस और आरएचएस के रेशियो कैसे हो, सेम हो जाएं। अगर इधर सेक ए लिखा है और इधर कॉसेक लिखा हुआ है, तो या तो कॉसेक में दोनों साइड का कर लेते हैं या तो दोनों साइड का सेक में कर लेते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो सेक या कॉसेक जो भी है हट जाएगा। जब सेक और कॉसेक जो भी है वो हट जाएगा तो हम लोग के पास केवल ए वाली डिजिट बचेगी और यहाँ पे नंबर वाली डिजिट बचेंगी। ए और नंबर वाली डिजिट अगर बचेंगी तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ए का मान, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे देखो, सुनो। सेक 4a को हम लोग लिख लेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a। बच्चों क्या लिख सकते हैं, सेक 4a को कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू, एक साइड का केवल चेंज करना है बच्चों, ठीक है। दोनों साइड का तो बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे वरना फिर से वही बन जाएगा अलग अलग, और जो अलग अलग तो खुद दिया ही है ना वो। कॉसेक 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा, कंपेयर करा दिया कॉसेक से,
कॉसेक कॉसेक से हट गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अब हम a वालों को एक साइड कर लेंगे और डिजिट वालों को, मतलब नंबर जो संख्याएं दी गई हैं उनको एक साइड कर लेंगे। ठीक, 90 अंदर लाएंगे प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, इधर 90 डिग्री अंदर ट्रांसफ़र किया, इधर ले आए प्लस का 20 हो जाएगा। 4a को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस का 4a हो जाएगा और प्लस a। 90 प्लस 20 डिग्री कितना होता है 110 डिग्री, और ये कितना हो जाने वाला है बच्चों 5a। a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। a इज इक्वल टू कितना आ जाए 5 से बच्चों डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब 22 5 जा 110 होता है। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 22 डिग्री। एक बार फिर से देखना चाहोगे कैसे किया, जैसे यहाँ पे सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 दिया गया है। ठीक है, जैसे ही मौका मिले तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में छूट जाए, फिर बाद में आपको पीछे जाना पड़े, है ना। तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो कंप्लीट होते ही। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। हमने बोला दोनों साइड के रेशियो सेम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, दोनों साइड के रेशियो को सेम करने के लिए किसी एक साइड का रेशियो हम चेंज कर लेंगे, और हमें चेंज करने के लिए बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जो हमें हेल्प करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा वाले। तो हम सेक 4a को कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू सेक 4a हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। केवल एक साइड का चेंज करने के लिए बोला था। कॉसेक कॉसेक कंपेयर करा के हटा दिया, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, इस साइड बचेगा। 90 साइड है, उस साइड वाले डिजिट को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि उस साइड किस चीज़ का माइनस का था। इज इक्वल टू 4a ट्रांसफर किया उधर, प्लस का हो गया, और इस साइड क्या था हमारा a था। अब हम लोग ने क्या किया 110, मतलब 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 4a प्लस a 5a। अब a की वैल्यू हमें चाहिए, a को रोक लिया इस साइड, 5 इसके मल्टीप्लाई में है, अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। 110 अपॉन 5 कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 22 डिग्री। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे देखते हैं अगला सम्स हमारा क्या है। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, ठीक है, कैसे हैं अंतः कोण है मतलब आंतरिक कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। अरे ये सोचो ही नहीं कि क्या करें क्या ना करें, कुछ करो, जब कुछ करेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है, पढ़ते लिखते हो, ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलत सलत करोगे, है ना। जिस रास्ते मतलब रास्ता आपको पता है, समझ में आ रहा है कि हाँ हमें चलना चाहिए, अगर थोड़ा सा तो भटक भी रहे होगे तो चलना बंद कर दोगे, वहीं खड़े हो जाओगे क्या, ऐसा तो है नहीं। तो जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक तो पहले बढ़ो, जो समझ में आ रहा है वो करो। हो सकता है रास्ता कभी लॉन्ग हो जाए कभी शॉर्ट हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, घर तो पहुँच जाओगे, हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे रास्ते से चले जाओगे हो सकता है ये लॉन्ग हो जाए, लेकिन वो भी सही तो हो सकता है। गलत कब होएगा, जब आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, उसके फॉर्मूले नहीं आते होंगे, तो भैया कुछ भी करोगे तो लोग क्या कहेंगे ये क्या है। मतलब जब कुछ भी करोगे तो लोग देख के कहेंगे अरे ये क्या है, कुछ अलग ही है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, पूरे फॉर्मूले आपको आ रहे हैं, तो जो करोगे लोग देखेंगे। बस वो ये कह सकते हैं इसको ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे भी किया जा सकता था, आपका गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो चीज़ ना समझ में आए कि क्या करें, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको फॉर्मूले आते हैं, स्टार्ट कर दो, देख कुछ तो होगा, वो स्टार्ट कर दो, नंबर मिलेंगे आपको। है, हमें भी तो अभी नहीं समझ में आ रहा है करें क्या, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, देखो उसने बोला है, क्या बोला है बच्चों, उसने ये बोला है कि ए बी सी
बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो होता है, तीन अंतःकोण होते हैं, तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब थोड़ा सा दिमाग आया, क्योंकि हम लोग रेशियो में 180 भी यूज करते हैं, 90 भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो समझ में आया ए बी कहाँ से मिलने वाला है? ये जो बी प्लस सी और ए बी सी ये जो चीजें आ रही हैं वो कहाँ से मिलने वाली हैं? वो यहीं से मिलने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया है ना ट्रंगल, ट्रंगल के जो आंतरिक कोण है, त्रिभुज के जो आंतरिक कोण है उसने बता दिया है, तो हम सम्स इसमें ये लगा सकते हैं। अब हम इससे नकल कर रहे हैं। कैसे नकल कर रहे हैं? इसने बी प्लस सी वालों को रोका है, हम भी बी प्लस सी वालों को रोक लेंगे। बहुत अच्छी बात है, बी प्लस सी वालों को रोक लिया। फिर क्या होने वाला है? इधर 180 डिग्री माइनस ए बन जाएगा। ये भी और अच्छा ही हुआ। क्यों? देखो बी प्लस सी है, हमारा भी बी प्लस सी है, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? बी प्लस सी मिल गया। केवल हम क्या कर रहे हैं? जो सवाल दिया गया है उसी से नकल कर रहे हैं, बस अपना दिमाग लगा के, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे? हम लोग जो बताया इधर करना क्या है? त्रिभुज के सभी आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कर लिया। अब हमें जरूरत बी प्लस सी की है, हम बी प्लस सी को रोक लेंगे, ए को उधर ट्रांसफर कर देंगे। चलो, अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि अपॉन में क्या दिख रहा है? अपॉन में दिख रहा है यहाँ पे 2, तो हम लोग कर सकते हैं ना 2 अपॉन में, जबरदस्ती जबरदस्ती इस तरीके से कर सकते हैं कि इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दोगे और उस साइड भी 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया 4 रुपए आप भी रख लो और 4 रुपए आप भी रख लो, बात बराबर है ना? तो वो सही रहेगा। अगर एक पर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? दोनों साइड में 2 का डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे ये त्रिभुज के कोण हैं, ठीक है, त्रिभुज के कोण हैं, तो उनका योग ये हो गया। अब यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग करके क्या लेना पसंद करोगे? साइन थीटा। साइन लेने पर क्या लेंगे बच्चों? साइन। अच्छा, साइन क्यों लेंगे? तुम्हें इधर साइन दिख रहा है ना, सब लोग देख रहे हो, इधर साइन दिख रहा है, इधर इधर वाले को ना देखो, वो अपने आप कॉस आ जाएगा, ठीक है। पूरी नकल कर लिया, पूरे सवाल से ही हमने नकल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग को साइन लेना है, किसमें लेना है? इसमें b प्लस सी, और हमने बोला 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, और दोनों साइड पे साइन लेना है, दोनों साइड पे साइन ले लिया, ठीक है। क्या हो जाने वाला है इधर बच्चों? साइन इधर भी लेना पड़ेगा 180 माइनस ए, और 2 से डिवाइड करने के लिए बोला था, तो एक काम करते हैं, 2 से किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको, ये देख लो। इधर भी 2 ले लो और इधर भी 2 ले लो, ऐसा कर सकते हैं ना, एलसीएम लेकर ही तो आता है आगे, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग 2 ले लिया हम लोगों ने। अब इधर का तो देख रहे होगे आप लोग, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इस साइड का मिल गया है, इस साइड हमें अब लोग को ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो इधर आगे देख लो, देखो देखो बच्चों आगे क्या लिखा है? साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 90 माइनस ए अपॉन 2, और जो ये अपॉन 2 बनेगा वो थीटा माना जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
मीन्स कॉस ए बाई 2, क्योंकि थीटा की जगह पर जो होगा वही लेना पड़ेगा। अब बताइए आप लोग का प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? कितनी आसानी से हो गया है, कहीं से नहीं, अपना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, केवल सम्स में जो था उसी की नकल करके हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये सिद्ध हो चुका है। क्या हो चुका है? साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या है अगला सम्स। अगला सम्स है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। किस में करना है? 67 जो है और cos 45 जो है, ये दोनों जो एंगल हैं, जो दोनों जो अनुपात हैं, साइन 67 और cos 75, ये 0 से 45 के बीच में करना है। क्योंकि 0 से 45 के बीच के है नहीं, वो ऊपर है इसके, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएंगे। किसके किसके बीच में करना है बच्चों? 0 से 45 डिग्री के बीच में करना है। कुछ नहीं, रेशियो चेंज कर दो। रेशियो चेंज करने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बताया था, रेशियो कैसे चेंज होते हैं, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाले से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सम्स को यहां पे लिख लेंगे, साइन 67 साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। बच्चों साइन 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 67 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए? 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए? ठीक है, 90 माइनस 23 बच्चों, 90 माइनस 23, 67 प्लस 23 कर देंगे, 90 आ जाएगा। तो हम लोग साइन 67 को साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। 75 प्लस 15 90 डिग्री हो, मतलब 90 में से कितना घटा दें कि 75 डिग्री आ जाए? 90 में से आप 15 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। तो मतलब कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। देखो बच्चों, जो भी हमारे अनुपात थे वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए कि नहीं आ गए? क्या है? cos 23 0 से 45 डिग्री के बीच में है, और साइन 15 ये भी 0 से 45 डिग्री के बीच में है। तो ये वाला भी सम्स आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है? सम्स आपकी जो 8.3 थी बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो गई है। अगला लेक्चर जल्दी से ही आ जाएगा, ठीक है, जो वो लेक्चर 5 होएगा। ठीक, उसमें से कुछ एक्सरसाइज आएगी आपकी 8.4, और इसके बाद जो आने वाला है यूपी बोर्ड के जो सम्स हैं, जो पिछले ही सालों में आए, पिछले साल के हो जाएंगे और उससे 1-2 साल पहले के लिए जाएंगे। त्रिकोणमिति के जितने भी सम्स आएंगे वो सॉल्व कराए जाएंगे आप लोग को, वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, और अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, लर्नो प्लेटफॉर्म पर आइए और अच्छी से अच्छी तैयारी करिए। और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी यहाँ जोड़ने का प्रयास करिए। और दूसरी चीज़, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपको बोलेंगे कि बहुत टाइम हो गया, क्या कर रहे हो, पढ़ लिख नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा, आप लोग फेल हो जाओगे। ठीक है, वो डीमोटिवेट कर रहे हैं आप लोग को। ठीक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जाग जाओ, हैं, हम आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाएंगे। जो चीज़ें बोर्ड में आने वाली हैं वो चीज़ें सब देंगे, इंपॉर्टेंस से इंपॉर्टेंस देंगे, बेसिक के साथ पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित जितना भी आएगा सब पढ़ाया जाएगा। ठीक,
अच्छे नंबर लाने के लिए जल्दी से हमारे लर्नो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।